हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं हम सेमी सर्कुलर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने क्या देखा था कि सर्कुलर रिंग के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब हम जो है स्टेट वायर की तरह तो ये बिहेव करने लगे कि अब हम निकालेंगे सेमी सर्कुलर की इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा हमने सपोज किया ये एक हमारा सेमी सर्कुलर रिंग है और इसकी रेडियस है कुछ आर। ठीक, आर रेडियस डिस्टेंस है इसकी, आया आर रेडियस है। तो हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं बेटा ये है इसका सेंटर ओ। क्या है? सेंटर ओ। अब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम क्या करेंगे बेटा, छोटे छोटे एलिमेंट बनाना स्टार्ट कर देंगे जैसे हमने पहली वाली वीडियो के अंदर बनाया था। ठीक, अब हमने सपोज किया कि इसका जो आर्बिट्ररी एलिमेंट है उस सेंटर से कुछ इस डिस्टेंस पर आ गया। ठीक, सेम इसी तरीके से एक और यहाँ पर आर्बिट्ररी एलिमेंट मान लेंगे। ठीक है, और हमने इसकी जो लेंथ ले ली वो है dl, यानी कि इस रिंग में से हमने छोटे छोटे dl एलिमेंट ले लिए ताकि हम इसका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। ठीक है, तो हम जानते हैं जब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखी जाएगी, ठीक, तो यहाँ से बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा आपका वो इस डायरेक्शन में गया। हमको मालूम चलेगा ये प्लेन के अंदर है। यहाँ से ये बना लिया बेटा एंगल डी थीटा। क्या बना लिया? एंगल डी थीटा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी हो जाएगी इसकी? डीई। अब हम जानते हैं ये एक्स वाई प्लेन के अंदर गई है तो ये हो जाएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी थीटा। ठीक है, अब जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाइंड कर लिया है तो हमें इसका वर्टिकल कंपोनेंट भी देखना पड़ेगा। तो हमने सपोज किया इसका वर्टिकल एंगल ये आ गया, वर्टिकल कंपोनेंट डीई साइन थीटा, और ये वाला आपका हो जाएगा बेटा डीई कॉस थीटा। ये हमने एक एलिमेंट की वजह से ले लिया। ठीक, अब हम दूसरा इसका एलिमेंट लेते हैं तो हमने देखा कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है बेटा इस तरफ। तो ये हो जाएगा हमारा डीई, और अब ये यहाँ से बनाएगा थीटा क्योंकि यहाँ पर एंगल है आपका थीटा। तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा, और ये वाला इसका कंपोनेंट हो जाएगा आपका डीई कॉस थीटा। ये हमने रिंग के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड होगी ये हमने इसका निकाल लिया। अब हम जानते हैं यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है वो छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन आर स्क्वायर। हमने जो इसकी रेडियस ली है वो कितनी ली है बेटा? आर, तो ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। क्लियर? ये छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी। अब हम जब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इसका निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम जानते हैं बेटा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू जब किस डायरेक्शन में निकलेगी, देखो अगर हम इन दोनों कंपोनेंट को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 लगाएंगे। ठीक है, और अगर हम ऐड ना करना चाहते हैं तो -π/2 से लेके π/2 लगाएंगे। देखिए अगर हमने लिमिट ली है इसकी, लिमिट लोअर एंगल से -π/2 टू π/2 तक। ठीक है, अगर ये लगाएंगे तो यहाँ पर 2 लगाने की जरूरत नहीं है। और अगर हम इसकी लिमिट इंटरचेंज कर देते हैं, -π/2 को 0 ले आते हैं, यानी कि यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 0 से π/2। ठीक, ये हो गया। अब अगर हमने लिमिट लगाई मान लो -π/2 से π/2 तक, ठीक है, तो इसका टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा? DE cos थीटा। अब यहाँ पर हम 2 नहीं लगाएंगे, अगर हम लिमिट चेंज करते हैं तो यहाँ पर 2 को ऐड करेंगे और 0 से लेकर π/2 तक फिर इसकी लिमिट चली जाएगी। ठीक है, ये हुआ कैसे? ये कैलकुलस से हुआ है। ठीक है, और DE की वैल्यू हमारी कितनी हो गई? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब दिक्कत आएगी कि यहाँ पर कॉस थीटा कैसे लिया जाए, तो हमें कॉस थीटा लेने की जरूरत नहीं है, फिर हम इसकी लिमिट के अंदर छेड़ करेंगे। अब जब हम बेटा इसकी लिमिट निकाल लेंगे तो हमको एक चीज पता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट है इसके ऊपर चार्ज है DQ, और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा उसकी भी मतलब DQ होगा। तो हम जानते हैं लैम्डा यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि इसके लाइन के अलोंग ये तो फैला है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हमारे यहाँ पर कितना हो जाएगा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, DL हमने ले ली। ठीक, अब दिक्कत आएगी इस DL को कैसे निकालें, तो हमें यहाँ पर एक एंगल दिख रहा है ये वाला। ठीक, ये एंगल, तो हमने मान लिया यहाँ पर डी थीटा था और ये इसकी रेडियस हो गई r और ये इसका आर्क हो गया। तो हमें फॉर्मूला पता है क्या? एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो डी थीटा इज इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? आर्क है DL और रेडियस है r।
तो यहाँ से हम डी एल की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा आर डी थीटा। ये AI ट्रिपल ई में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। डी एल इजकल टू हमारा कितना हो गया, आर डी थीटा। अब इस डी एल की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दें, चार्ज की वैल्यू बना लेंगे, ठीक है। तो डी एल की वैल्यू हमने जैसे इसके अंदर रखी, तो ये हो जाएगा लैम्डा डी क्यू अपॉन आर डी थीटा, ठीक है। अब डी क्यू की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, डी क्यू इज इक्वल टू आर लैम्डा डी थीटा। ये सारी कहानी हमको करनी क्यों पड़ी, क्योंकि इसके अंदर एक कंपोनेंट आ गया कॉस थीटा, और जैसे ही हम इस कंपोनेंट का करेंगे इंटीग्रेशन, तो हमें इसका फंक्शन बनाना पड़ेगा डी थीटा। तो हमने इस कॉस की वजह से ये फंक्शन बनाया डी थीटा, ठीक। अब डी क्यू की वैल्यू उठा के इसके अंदर रख दें, ठीक है, और जो सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो डी की वैल्यू उठा के हमने रखी बेटा इसके अंदर 2 और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया आपका बाहर, ठीक है। और डी क्यू की जगह हम जैसे ये रखते हैं तो आर लैम्डा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, और लिमिट 0 से लेके π/2 तक, ठीक। इस आर से ये वाला आर कैंसिल हो गया, तो ये भी आर बाहर ले जाएंगे और 2 से इसको काटते हैं, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर बाहर, लैम्डा भी बाहर, बचा कितना हमारा 0 से लेके π/2 कॉस थीटा इंटू डी थीटा। और हम जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स किसके बराबर होता है बेटा, साइन एक्स के, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं इसका, तो ये हो जाता है हमारा साइन थीटा 0 से लेके π/2 तक, ठीक, 0 से लेके π/2 तक। और ये हमारा बचा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, और ये हमारा हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, साइन की एक लिमिट लिखी जाएगी π/2 माइनस साइन 0, और हम जानते हैं साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, साइन π/2 होता है आपका 1 और साइन 0 होता है आपका 0, कितना 0। तो हमें ये 1 माइनस 0 बचेगा, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, तो सीधा सीधा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ से हमें पता चला कि जो हमारा इन्फिनाइट लेंथ का वायर हो या फाइनाइट लेंथ का वायर हो, तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। यानी कि हम यहाँ से एक चीज़ कह सकते हैं कि सेमी सर्कुलर रिंग behave like a straight wire for electric field। इतना समझ में आ गया। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट डेरिवेशन के अंदर। अभी तक हमने 5 डेरिवेशन कंप्लीट कर लिए। पहला डेरिवेशन हमारा कौन सा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन एक्सियल कंडीशन। फिर दूसरा था डाइपोल इन इक्वेटोरियल कंडीशन। फिर तीसरा था हमारा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल इन जनरल कंडीशन। चौथा हमारा सर्कुलर रिंग पर था। पांचवा हमारा सर्कुलर सेमी सर्कुलर रिंग। और छठा जो होगा हमारा वो होगा स्ट्रेट वायर। यहाँ पर हम विदाउट गॉस लॉ से करेंगे, ठीक है। चलिए।